दोस्तों काला जादू हराम है, लेकिन फिर भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो इस शैतानी अमल में इन्वॉल्व हैं। सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं, बंगाल का जादू हो या फिर अफ्रीका का वुडू मैजिक, अमेरिका और यूरोप में तो लाखों औरतों को मारा जा चुका है क्योंकि लोगों को शक था कि ये औरतें जादू करती थीं। यानी काले जादू की कहानियां दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों हमारे मुल्क में अगर किसी का छोटा सा भी कोई नुकसान हो जाए तो लोग उसकी जिम्मेदारी भी काले जादू पर डाल देते हैं और फिर जाली आमिल इन मासूम लोगों को लूटते हैं। इस पर मैं वीडियो के आखिर में जरूर बात करूंगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक मैजिक यानी काले जादू की दुनिया में लेकर चलूंगा। ये सिर्फ मेरी एक रिसर्च है, आप इन चीजों से दूर रहिएगा। दोस्तों काले जादू की तारीख कितनी पुरानी है कोई ठीक से तो नहीं बता सकता, लेकिन कहा जाता है कि इसकी एक फॉर्म पत्थर के जमाने के लोगों से शुरू हुई थी। ये लोग रूहों को पूजते थे, इनको लगता था कि ये रूहें इनको फायदा पहुंचाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता यही कॉन्सेप्ट दुनिया में फैलता गया और लोग एक तरह के चिल्ले काटना शुरू हो गए ताकि रूहों को जगाया जा सके और इनके जरिए अपना काम कराया जा सके। अब रूहें किसी की कोई मदद नहीं कर सकती, तो यहाँ तक तो काला जादू प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो अब पहला सवाल ये है कि क्या काला जादू वाकई में एग्जिस्ट करता है? हमारा दीन हमें इसके मुतालिक क्या कहता है? इसका जवाब है हाँ, काला जादू एग्जिस्ट करता है। दोस्तों इसकी एक तारीख हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से मिलती है। अल्लाह ताला के अजीम शान पैगंबर जिनकी जिन्नात भी अतात करते थे। दोस्तों हजरत सुलेमान के जमाने में लोग शैतान और जिन्नात की पूजा करना शुरू हो गए थे ताकि इनसे अपने काम निकलवा सकें, जिसे काला जादू भी कह सकते हैं। इन लोगों के पास ऐसी किताबें होती थीं जिनमें जादू करने का इल्म मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी सारी किताबें लोगों से वापस ले ली थी ताकि लोग जादू करना बंद करें। अब क्योंकि जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अतात करते थे, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सालों में होने वाले काम उनसे कुछ ही सेकंड्स में करवा लिया करते थे, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह तामीर करवाना। दोस्तों जब लोगों ने ये देखा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुखालफीन ने आप पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि नाउजुबिल्लाह आप भी जादू करते हैं। इसी वाक़े के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाया है कि हजरत सुलेमान ने कोई कुफरिया बात नहीं की थी, बल्कि कुफर तो शैतान करते थे जो लोगों को जादू सिखाते थे और उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने मुतलक कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। अब यहाँ से ये तो वाज़े हो जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में शैतान लोगों को जादू सिखाते थे, यानी जादू एग्जिस्ट करता है और ये 100% हराम है। सैयदना सुलेमान के जमाने में जो शैतान ने मैजिक फैलाया, जो हारूत मारूत से सीखा था, यानी बकायदा बात हो रही है कि लोगों को मैजिक सिखाया गया। क्यों? कि हस्बैंड वाइफ के बीच में स्प्लिट किया जाए। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, वाकयातन हस्बैंड वाइफ स्प्लिट हो गए। दोस्तों अहदीस में इस वाक़े का भी जिक्र है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो हजरत यानी दो फरिश्ते नाजिल हुए और दोनों ने आपस में जो कलाम किया, एक ने ये कलाम किया आपको पता है इनको क्या बीमारी है, दूसरे ने बताया कि इन पर जादू किया है। एक ने कहा किसने जादू किया, बताया कि लबीद इब्न असम है उसने जादू किया है, तो और फला जगह उसको कुएं में डाला हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आप वहाँ गए और उसको आपने कुएं से वो उसको निकाल के खजूर की छाल पे जो है और गिरें लगा लगा के कुछ जादू किया हुआ था उन्होंने। तो फिर सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पढ़ के अपने ऊपर दम किया तो अल्लाह ने आपके कुछ जादू को आपसे दूर कर दिया। तो ये पता चलता है कि जादू का असर हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हो गया था उसमें जो हिकमत थी वो ये बताना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, जादूगर नहीं हैं। क्योंकि यहूदी आपको जादूगर कहते थे, ताना देते थे। तो अगर आप पे जादू का असर ना होता तो यहूदी कहते देखो ये वाकई हम कहते थे ना जादूगर हैं, तो पक्का साबित हो गए जादूगर हैं, तभी इन पे जादू का असर नहीं हो रहा। तो अल्लाह ने आप पे असर इस नियत से, इस हिकमत से होने दिया। दोस्तों नबी पाक ने 7 सबसे बड़े गुनाहों में जादू को भी शामिल किया है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, आपने फरमाया 7 डेडली सिंस के बारे में। सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? आपने उनमें से एक फरमाया मैजिक नंबर 2 पे डाला, शिर्क के बाद सहर, जादू करना।
यानी कुरान पाक और अहदीस से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि जादू एग्जिस्ट करता है और ये हराम है। अब दूसरा सवाल ये है कि जादू किया कैसे जाता है। दोस्तों, आसान अल्फाज में शैतान को खुश कर कर लोग जिन्नात को अपने कब्जे में करते हैं और इनके जरिए अपने काम करवाते हैं। अब जिन्नात में अच्छे बुरे दोनों तरह के जिन्नात होते हैं, लेकिन इनको कब्जे में कर लिया जाता है। यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि काला जादू हर कोई नहीं कर पाता। मेरी नजर में 90% लोग काला जादू करने का झूठा दावा करते हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि जो वाकई में काला जादू करना जानते हैं वो लोग शैतान को खुश कैसे करते हैं। दोस्तों, शैतान खुद को इंसान से अफजल समझता है, जो कि वो है नहीं, और इसीलिए शैतान चाहता है कि इंसान खुद को जलील करे और अल्लाह ताला की नाउजुबिल्लाह तौहीन करे। और यही कुछ काला जादू करने वाले लोग करते हैं। जैसा कि ऐसे लोग टॉयलेट जाने के बजाय सब कुछ अपने ही बिस्तर में कर रहे होते हैं और उसी पर सो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कुरान पाक को उल्टा पढ़ना या कुरान पाक की बेहुरमती करना, इन सब चीजों से शैतान ने खुशी होना है और ये लोग यही सब काम करते हैं। नाउजुबिल्लाह, जानवरों की हड्डियां और गोश्त इकट्ठा करना और ऐसे कई अजीब काम भी काला जादू करने का हिस्सा होते हैं। यानी काला जादू गलाजत से भरपूर होता है। आपने ऐसी डॉल्स भी देखी होंगी जिन पर पिन्स लगाई जाती हैं और दिखाया जाता है कि इस तरह से काला जादू किया जा रहा है। ऐसी डॉल्स को वुडू डॉल्स कहते हैं। लोग मानते हैं कि इन डॉल्स को तकलीफ दी जाए तो उस इंसान को तकलीफ पहुंचती है जिस पर जादू हो रहा हो। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या काला जादू दुनिया के हर कोने में किया जाता है। इसका जवाब भी हाँ में है। काला जादू की दुनिया भर में मुख्तलिफ इकसाम है। अफ्रीका में तो ऐसी मार्केट्स बनी हुई हैं जहां जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। लोग इनको खरीदते हैं और काला जादू करने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल फिलीपींस की है, जहां एक जजीरा है, इसका नाम आइलैंड ऑफ सिक्वेजोर है। इसको काले जादू का गढ़ कहा जाता है। इस जगह जादू को कुलाम कहते हैं। अफ्रीका में इसको वुडू मैजिक कहते हैं। अब तो अफ्रीकन मुल्क हेटी में लोगों ने वुडू को अपना मजहब बना लिया है, जिसको हेटी के 80 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। यूरोप में भी आज भी काला जादू किया जाता है, खास तौर पर यूरोपियन मुल्क रोमेनिया में, जहाँ की जादूगरनियाँ बहुत मशहूर हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ एक गांव है जिसका नाम मेयोंग है। इसे काला जादू का गढ़ कहा जाता है। यहाँ चप्पे चप्पे पर ऐसे लोग बैठे मिल जाते हैं। इसके अलावा भी आपको दुनिया के हर कोने में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शैतान को पूछते हैं ताकि अपना काम निकलवा सकें। यानी काला जादू सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका और यूरोप में तो इसकी एक भयानक तारीख है, जब हजारों औरतों को काला जादू करने के जुर्म में जलाकर मार दिया गया था। लेकिन इनमें ज्यादातर औरतें जादू करती ही नहीं थीं। अमेरिका में सैलम विच ट्रायल बहुत मशहूर है, जब 1692 से 1693 तक 14 औरतों और 5 आदमियों को जादू करने के जुर्म में एक टाउन सैलम में फांसी दे दी गई थी। लेकिन यूरोप में जो हुआ वो तो नाकाबिले यकीन है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मुताबिक यूरोप में 14वीं सदी से 1650 तक 2 लाख से 5 लाख लोगों को जादू करने के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई थी, जिनमें से ज्यादातर औरतें थीं। दोस्तों, आखिरी सवाल यहाँ ये है कि काले जादू से बचा कैसे जाए। पहली बात तो मैं फिर से यही कहूँगा कि जरूरी नहीं कि किसी पर वाकई में काला जादू हुआ हो। हम अक्सर सिर्फ और सिर्फ वहम में आकर इस पर यकीन कर बैठते हैं और फिर हमारे मुल्क में लूटने वालों की कमी नहीं है। जाली आमिल ऐसे मासूम लोगों को टारगेट करते हैं और इनसे पैसे बटोरते हैं। हमने ऐसे हजारों केसेस देखे हुए हैं, इसीलिए अब तो हमें समझ जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी पर वाकई में काला जादू हुआ है तो किसी नेक इंसान के पास जाएं जो आपसे किसी बड़ी रकम का मुतालबा ना करे। दूसरी बात यह है कि सदका करते रहें। सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। हर कामयाबी में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि शर आपसे दूर रहे। ऐसा भी देखा गया है कि जो जादू करवा रहा होता है, पलटकर ये जादू उसी इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो या आपकी फैमिली में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं।